नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल गरुड़ पुराण में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मनुष्य की मृत्यु के बाद में क्या होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के समय में अपने स्थान से प्राणों के चलने पर एक क्षण में 100 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर अत्यंत भयानक वेदना होती है, जिसके कारण पापी पुरुष के प्राणवायु नीचे के द्वारों से निकल जाते हैं। उस समय उस पापी प्राणी को लेने के लिए अत्यंत भयानक स्वरूप वाले, क्रोधयुक्त आंख वाले, हाथों में पाश और दंड को धारण करने वाले, नग्न अवस्था में रहने वाले, दांतों से कट कट शब्द करने वाले अति भयानक यमराज के दूत आते हैं, जिनको देखकर अत्यंत भयभीत होकर के पापी प्राणी मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ जितना बड़ा जीभ का सूक्ष्म स्वरूप निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं और यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को, अतिवाहिक नामक शरीर को पकड़कर पास गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक के लिए ले जाते हैं। इस तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसको नरक के दुख के विषय में बारंबार सुनाते हैं। वे कहते हैं, जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जाकर कुंभीपाक आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए देरी मत करो। ऐसे यमदूतों के वचनों को सुनकर और बंधुजनों के प्रलाप को, विलाप को सुनकर पापी उच्च स्वर से विलाप करते हैं, किंतु उनको यमदूत ताड़ना ही देते हैं, उनको सांत्वना नहीं देते। यमदूतों की गर्जना से उस पापी मनुष्य का हृदय विदीर्ण हो जाता है और वह कांपता हुआ मार्ग में चलता रहता है। वहाँ पे विद्यमान अति भयानक कुत्तों के काटने से दुखी होकर वह अपने किए हुए पापों को याद करता हुआ अत्यंत व्याकुल हो जाता है। वह भूख और प्यास से व्याकुल रहता है। मार्ग में गरम गरम हवा चलती रहती है और बड़भुजे जैसी गरम बालू उस रास्ते में बिछी रहती है। इस कारण वह प्राणी उस रास्ते में चल भी नहीं पाता। फिर भी उसके पीठ पर यमदूतों के द्वारा चलाई हुई चाबुक की मार पड़ती है। तब वह जीव तपती हुई बालुका से पूर्ण एवं विश्राम रहित और जल रहित मार्ग में असमर्थ होते हुए भी अत्यधिक कठिनाई से चल पड़ता है। जगह जगह में थक जाने के कारण वह गिर जाता है और मूर्छा आ जाती है, फिर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार यमदूत पापी को अंधकार रूप मार्ग से यमलोक को ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन दूर है। वहाँ पापी मनुष्य को 2 या 3 मुहूर्त में ले जाते हैं। उसके पश्चात यमदूत उस पापी मनुष्य को भयानक नरक यातना दिखाते हैं। वह प्राणी यमलोक में यमराज के भयानक रूप को तथा नरक यातना को देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को लाया जाता है। घर में आकर वह जीव पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूतों के पास बंधन से बंधे होने के कारण वह जीव प्रवेश नहीं कर पाता और भूख तथा प्यास से पीड़ित होकर रोता रहता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, उस मृत आत्मा के लिए पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं, उससे भी उस पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों के पास श्राद्ध और जलांजलि ठहरती नहीं। इस कारण भूख तथा प्यास से युक्त होकर प्राणी फिर से यमलोक को ले जाया जाता है और जिनको पुत्र आदि पिंडदान नहीं देते वे प्रेत रूप हो जाते हैं और कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अभुक्त्वा यातनाम जंतुर मानुष्यम लभते नहीं। अर्थात अपने द्वारा किए हुए पाप और पुण्यों का फल भोगे बिना वह कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता और जब तक पापी मनुष्य
अपने द्वारा किए हुए पापों का फल नहीं भुगता, तब तक उसको मनुष्य की योनि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य जीवन को प्राप्त करके पुण्य कर्मों को ही करना चाहिए। पाप कर्मों के द्वारा हमेशा दुख ही मिलता है। अतः इस बात को समझ करके पाप कर्मों से दूर ही रहना चाहिए।